अपना टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान। तो हम सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान में हम नर्सिंग असेसमेंट में हम जो करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में हम पेशेंट से पूछते हैं, या अगर पेशेंट एक नॉर्मल कंडीशन पे है तो पेशेंट बताएगा कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, और अगर वो उस चीज़ के कैपेबल नहीं बोलने के तो हम फिर पेशेंट के रिलेटिव से पूछेंगे या उसकी फैमिली से किसी भी पर्सन से पूछ सकते हैं। तो हम लेते हैं एक सिंपल सी डिसीज, जैसे लाइक उसके हेड उसके स्टमक पेन है, तो हम पेशेंट बोलेगा पेशेंट sees that I have pain in stomach। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेशेंट के बाद फिर हम करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में जो हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट ने कैसे ऑब्जर्व किया है, तो पेशेंट की हिस्ट्री हम लिखेंगे। उसमें फिर पेशेंट से हमने जो ऑब्जर्व किया है वाइटल साइन द्वारा या फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा या उसको किसी भी तरह ऑब्जर्व करके, तो हम फिर लिखते हैं ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट by observed या by फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं नर्सिंग डायग्नोस पे, कि मतलब उस पेशेंट का मतलब स्टमक पेन है, तो हम लिखेंगे कि पेन रिलेटेड टू, या तो डिसीज कंडीशन बोल देंगे, या फिर हम बोलते हैं पेन रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, या इस तरह कोई भी डिसीज ले लेते हैं तो हम इसकी जगह लिखते हैं ठीक है। फिर हमें अगर नर्सिंग डायग्नोस से दो तीन और लिखने, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो अगर कोई पेशेंट है तो उसका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें करना है, हमने जो भी प्रोसीजर किया, फिर हमें गोल में हम करते हैं कि हमारा क्या गोल है। हमने उस पेशेंट को जो चीज़ हमने उसके बारे में पता कर लिया, उसको क्या क्या डायग्नोस, तो फिर हम गोल में लिखेंगे कि आफ्टर ट्रीटमेंट of the patient get relaxed feel better, get feel relax better। फिर उसके बाद हम आते हैं प्लानिंग पे, कि हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है अपने क्लाइंट पर। तो फिर हम प्लानिंग में सबसे पहले हमें एक चीज़ सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमें अपने पेशेंट को पहले कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। कंफर्टेबल तो लिखते हैं हम कंफर्टेबल पोजीशन। फिर उसके बाद हम कंफर्टेबल पोजीशन देने के बाद फिर हमें उसके जब पेशेंट आ जाता है हमारे पास, तो हम उसके फिर वाइटल साइन भी चेक करते हैं। तो फिर लिख देंगे हम मॉनिटर, ये मॉनिटर द वाइटल साइन। ठीक है, फिर
ये मतलब दोनों चीज़ कॉमन होती है हर प्लानिंग में कि नर्सिंग केयर प्लान में कि हमें सबसे पहले ये दो चीज़ करनी होती है। फिर उसके बाद अगर वो पेन से रिलेटेड पेशेंट है तो हम उसको गिव द एनाल्जेसिक, क्योंकि हमें वाइटल साइन चेक करने के बाद हमें फिर पता चलेगा कि किस किस चीज़ से किसी पेशेंट मतलब वाइटल साइन में हम टेस्ट भी करा के देख लेंगे उसके अंदर ही आ जाता है वाइटल साइन के अंदर, फिर हम उसको एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। सपोर्ट, क्योंकि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई पेशेंट अनएजुकेटेड है तो उसको हम बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे प्रोसीजर करेंगे, ऐसे ऐसे मेडिसिन देंगे, तो तब जाके उसको पता चलेगी, तब किसी इंसान को पता चलता है कि हम उसके साथ ऐसे ऐसे प्रोसीजर करने वाले ऐसे मेडिसिन देंगे और तुम्हारी जो पहले मतलब तुम्हारी जो डिसीज़ थी वो थोड़ी क्योर होती जा रही है धीरे धीरे, तो हम उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे देंगे। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि हमने जो चीज़ प्लानिंग की है उसके बाद हम उसको गिवन कर देते हैं, मतलब दे देते हैं, तो इसको मतलब सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सभी सेंटेंसेस को। तो प्रोवाइडेड द कंफर्टेबल पोजीशन, देन फिर उसके बाद हमने मॉनिटर भी कर दिए सारी साइन, मॉनिटर द वाइटल साइन। फिर उसके बाद हम जो एनाल्जेसिक देखेंगे वो स्टमक पेन था तो गिवन द एनाल्जेसिक। फिर उसके बाद हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी तो उसको भी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे गिवन द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि इसका मतलब है हमने वो चीज़ साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमने वो चीज़ अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, जो हमारे रिजल्ट निकल गया। जब हमने किसी अपने पेशेंट पर कुछ भी कराया मतलब ट्रीटमेंट किया तो उसमें कुछ तो आउटकम निकल गया तो उसमें हम फीलिंग मिलते रिलैक्स, ये लिखिए नाउ फील बेटर देन बिफोर। तो हमारा यही बस नर्सिंग केयर प्लान में इस तरह बना होता है। नर्सिंग केयर प्लान में ये 6 पॉइंट सबसे मतलब इस तरह 6 पॉइंट बनते हैं: नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, या इसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन भी बोलते थे, इसका दूसरा नाम और इवैल्यूएशन, ठीक है। और उसको इवैल्यूएशन को हम आउटकम भी बोलते हैं, आउटकम रिजल्ट। तो नर्सिंग असेसमेंट में 2 पॉइंट मेन होते हैं: सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट बताएगा या पेशेंट के रिलेटिव बता देते हैं कि उस पेशेंट को मतलब क्या कैसी डिसीज़ है या क्या चीज़ प्रॉब्लम है, तो पेशेंट ने बता देगी पेशेंट सेज दैट आई हैव द पेन इन द स्टमक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा में हम वो ऑब्जर्व करते हैं, जो हम नर्स खुद ऑब्जर्व करता है कि इस पेशेंट ने ये तो बता दिया, अब हमको ऑब्जर्व करके बताएंगे इसे हो रहा क्या है। तो फिर हमने लिख दिया ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट बाय ऑब्जर्व बाय द या फिर बाय फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम उसको बता देंगे। फिर उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस में अगर हमें स्टमक पेन है तो उसके पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर अल्सर ऑफ द इंटेस्टाइन हो सकती है, मतलब हमें एब्डोमिनल से जो भी रिलेटेड डिसीज है वो लिखनी है। फिर उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोस में बहुत सारे हम नर्सिंग डायग्नोस लिख सकते हैं, जैसे डिस्टर्ब द स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, किस वजह से उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर उसमें अगर वीकनेस आ रही है कि वीकनेस इज द रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, या फिर फटीग मैन है वो मतलब फटीग है उसे थकावट है तो फटीग रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन बहुत सारी कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है गोल में हम क्या करते हैं, गोल में हमें पेशेंट की अच्छे से मतलब उसको रिलैक्स फील बेटर कराना है या उसको एनकरेज कराना है पेशेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग में हम करते हैं, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसके पहले कंफर्टेबल पोजीशन देंगे उसको, फिर उसके बाद हम उसके मॉनिटर या उसकी चेक वाइटल स्कैन करेंगे। फिर उसके बाद हम अगर वो पेन से रिलेटेड है तो हम उसको एनाल्जेसिक दे देंगे, और अगर वो
वो तो हम मतलब टैबलेट वगैरह जो भी हम वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर पेशेंट जो है हार्ट से रिलेटेड है तो उसको हम एंटीप्लेटलेट वेसोडाइलेटर इस तरह की मतलब मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। फिर लास्ट में हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन भी दे देते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन तो मैं लास्ट में स्टार्टिंग में दे दी। फिर उसके बाद हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे देते हैं। फिर जब ये देने के बाद इम्प्लीमेंटेशन में हम ये लिखते हैं कि वो चीज़ हमने प्रोवाइड कर चुके हैं अपने पेशेंट को, तो फिर उसके बाद हम इनको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन में तो रिजल्ट निकल के आना है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लिखना है हमें। तो फिर लिखें नाउ रिलैक्स फील बेटर देन नाउ। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ नर्सिंग केयर प्लान।